हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सो हम लोग अभी डिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। टोटल मैं 5 वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ डिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो एक जो टॉपिक था वो मतलब मेरे ध्यान में नहीं रहा या फिर छूट गया था। वो है हमारा स्वैपिंग मेमोरी का। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको स्वैपिंग मेमोरी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वैप मेमोरी मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल। तो क्या होता है कि जितने भी मतलब हमारे सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस कहाँ पर होते हैं? तो प्रोसेसेस जितने भी प्रोसेस होते हैं, कोई भी डेटा अगर प्रोसेस होता है तो वो होता है हमारे रैम मेमोरी में, राइट। बट क्या होता है कि रैम मेमोरी का जो साइज है, ठीक है, वो कम होता है। मतलब 2 GB का रैम होता है। जैसे मेरे सिस्टम में 4 GB का रैम है, आई गेस। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। रैम चेक करने के लिए आपको free-h, ये देखिए, ये जो free-h मतलब ये ह्यूमन रीडेबल होता है। तो फ्री में आपको ये टोटल रैम कितना है आपके सिस्टम में वो बताएगा। तो मेरे सिस्टम में जो मेमोरी है, दैट इट मीन्स रैम, ये है 3.5 GB। मतलब टोटल 4 GB का रैम है, उसमें से 3.5 GB जो है वो यूजेबल है। तो क्या है कि 3.5 GB जो रैम है, समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे हमारे रैम में ना बहुत सारा डेटा, मतलब इनएक्टिव डेटा या फिर एक्टिव प्रोसेसेस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसके वजह से क्या होता है कि हमारा हमारा जो सिस्टम है वो स्लो काम करना शुरू कर देता है। प्रोसेस जो होती है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, राइट, क्योंकि बहुत सारा डेटा गैदर हो चुका है वहाँ पे। और कुछ जो प्रोसेसेस है उनको रन करना, कुछ प्रोग्राम्स को रन करना अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरी होता है, राइट। लेकिन क्या है कि बहुत सारा डेटा, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे स्टोर है, तो उसकी वजह से स्लो काम करना शुरू कर देता है हमारा सिस्टम। तो प्रोसेसेस काफ़ी स्लो रन होता है, प्रोग्राम्स बहुत स्लो रन होता है। तो इसी को मतलब इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए स्वैप ये कॉन्सेप्ट जो है ये आया है। मतलब अभी क्या होगा कि अगर आपके सिस्टम में रैम है, ठीक है, रैम रैम अभी उतना कम है आपके सिस्टम में, रैम रिक्वायरमेंट ज़्यादा रैम की है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बाजार से मतलब ज़्यादा साइज़ का एक रैम खरीद के ला सकते हो और उसे आप इंस्टॉल कर दो अपने सिस्टम में। ये एक आप कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे कि जो भी आपका हार्ड डिस्क है आपके सिस्टम में, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में से कुछ मेमोरी जो है उसको आप स्वैप मेमोरी बना दो। तो अभी स्वैप मेमोरी बनाने पर क्या होगा, ठीक है, स्वैप मेमोरी बनाने पे क्या होगा कि वो जो है वो इट एक्ट्स एज अ रैम, ठीक है, वो एक रैम की तरह काम करेगा। बट इसमें क्या होता है, रैम में क्या होगा, रैम में जो भी डेटा इनएक्टिव पड़ा हुआ है, राइट, मतलब वो काफ़ी देर से कुछ रन नहीं हो रहा है, कुछ प्रोसेस नहीं हो रही, काफ़ी देर से उसमें कुछ हुआ नहीं है, वो जस्ट इनएक्टिव ऐसे ही पड़ा हुआ है रैम में। तो रैम क्या कर देगा, सिंपल, वो जो डेटा है उसको स्वैप कर देगा स्वैप मेमोरी में, उसको स्वैप मेमोरी में मतलब सेंड कर देगा। और जो मतलब प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, जो भी नया प्रोसेसेस जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, राइट, तो उसे वो नया डेटा वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से स्वैप स्वैप मेमोरी आप क्रिएट कर सकते हो आपके सिस्टम में। तो ये फ़ायदा है स्वैप मेमोरी का। आपको रैम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली स्वैप मेमोरी आपको क्रिएट कर देना है आपके सिस्टम में, ताकि जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो अच्छी तरह से रन हो पाए आपके सिस्टम में, ठीक है। तो कोई भी मतलब मेमोरी का इशू ना आए, कम मेमोरी है तो उसके वजह से स्लो चल रहा है, ठीक है, सिस्टम स्लो चल रहा है, प्रोसेस स्लो चल रही है, एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, इसको काउंटर करने के लिए ही स्वैप मेमोरी यूज़ में आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग स्वैप मेमोरी कैसे यूज़ करेंगे और कितना स्वैप मेमोरी आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं।
तो इसके लिए मैं जाता हूँ मेरे वीएम में। ओके, ये है मेरा वीएम। तो ओके, ये है वीएम। इफ कॉन्फ़िग में इसका एसएसएच ले लेता हूँ। ओके, इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। आईपी शो नहीं कर रहा है वीएम का, इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। पहले सेटिंग में जाके देख लेता हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क में जाके ब्रिज करेक्ट है, अलाउ ऑल। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो चलिए फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ मैं। टाइम लेगा, तब तक मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ओके दोस्तों, तो ये वीएम जो है वो लॉगिन हो चुका है। SSH 192.168.43.217। ओके, ओके। तो हम लोगों ने वीएम का एसएसएच ले लिया है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको LSBL के इससे, ये देखिए यहाँ पे ना स्वैप मेमोरी बन चुकी है, राइट। ये देखिए, ये है स्वैप मेमोरी। तो इसमें 2 GB का स्वैप जो है, स्वैप मेमोरी वो बन चुका है, ठीक है। 2 GB का स्वैप मेमोरी है। तो इस तरीके से आप स्वैप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। मतलब रैम जितना भी होगा, राइट, 4 GB का रैम है ना, तो इन्होंने 2 GB का स्वैप बनाया। तो अ, ये मतलब आप थंब रूल समझ लीजिए कि अगर आपका रैम 8 मतलब 4 GB का है, तो 2 GB का आप मतलब स्वैप बनाओ। अगर 8 GB का है तो 4 GB का स्वैप, मतलब 50% जो भी होता है ना, आधा उसका आप स्वैप बना लो, ताकि वो अच्छे से काम करे। तो ओके, तो अभी चलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी स्वैप का मतलब जो भी मैंने आपको समझाया, वो यहाँ पे वही सब चीज़ें लिखी हुई है। सो वेन एवर रैम रन्स आउट ऑफ मेमोरी इन लिनक्स, इट बोरोज सम मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर इट्स इनएक्टिव कंटेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि रैम में मतलब मेमोरी जो है, मेमोरी अगर यूज़ हुई है रैम में बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो रैम क्या करता है, रैम कुछ मेमोरी जो है वो बोरो करेगा सेकेंडरी स्टोरेज से। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जो आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। तो क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब जिसको आपने स्वैप बनाया होगा सेकेंडरी स्टोरेज में, तो वहाँ पर वो इनएक्टिव कंटेंट जो है वो वहाँ पर स्टोर करेगा, ताकि रैम को कुछ स्पेस जो है वो फ्री हो सके, ताकि वो प्रोसेस आगे बढ़ा सके, या फिर प्रोग्राम्स को रन कर सके। सो बोरोड स्पेस फ्रॉम द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड स्वैप मेमोरी। तो वही जो स्पेस है ना, उसी को आप स्वैप मेमोरी कहते हैं। सो देर इज अ मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम इन लिनक्स दैट टेक्स केयर ऑफ दिस प्रोसेस। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है लिनक्स में या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इनका काम यही है कि मतलब जो इनएक्टिव इनएक्टिव जो डेटा है उसे ट्रांसफर करेंगे या फिर स्टोर करेंगे स्वैप मेमोरी में,
और जो प्रोसेसेस है उसको रन करेंगे रैम में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्वैप मेमोरी। अभी स्वैप मेमोरी जो है वो आप दो तरीके से आप बना सकते हो। आप पार्टीशन को स्वैप पार्टीशन एक मतलब आप पार्टीशन क्रिएट कर दो, उस पार्टीशन को आप स्वैप मेमोरी बना दो। ठीक है, तो एक ऐसा कर सकते हो। या फिर आप सिंपल से क्या कर सकते हो, एक फाइल है, एक फाइल क्रिएट करो टच से, उस फाइल को आप मेमोरी अलोकेट करो और फिर उस फाइल को आप स्वैप फाइल क्रिएट कर दो। राइट, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप स्वैप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। एक फाइल से कर सकते हो और पार्टीशन से। पार्टीशन से तो मतलब काफ़ी आसान है। अभी पार्टीशन तो आपको पता ही है कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सो पार्टीशन में स्वैप मेमोरी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। मैं आपको फाइल में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, बाद में पार्टीशन में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि पार्टीशन में भी हम लोग कैसे स्वैप मेमोरी क्रिएट करेंगे। और इसमें क्या है कि कुछ वैल्यू होती है, मतलब 0 से 100 तक वैल्यू होती है। तो अगर आपको स्वैप मेमोरी जो है वो ज़्यादा यूज़ करनी है तो आप 100 वैल्यू रख दो। अगर आपको स्वैपिंग मेमोरी बहुत कम यूज़ करनी है या फिर नहीं करनी है यूज़, बहुत रेयर यूज़ करनी है, देन यू कैन सेट वैल्यू एज 0। तो आप 0 से लेकर 100 तक जो वैल्यूज़ है वो सेट कर सकते हो। बट यहाँ पे रिकमेंडेड वैल्यू जो होता है स्वैपिंग फ्रीक्वेंसी इज 60। तो अगर आप 60 कर रहे हो दैट इज़ फाइन। बट अगर प्रोडक्शन सर्वर है, प्रोडक्शन में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन सर्वर यूज़ हो रहा है, तो एट फॉर इन दैट केस आपको कम से कम रखना है वैल्यू। मतलब आप 10 टू 30 तक, 0 to 30 तक आप रख सकते हो। बट इन नॉर्मल केस आपको 60 रखना चाहिए। राइट, सो स्वैपीनेस अगर आपको चेक करना है कि स्वैपीनेस कितना है, कितना वैल्यू आपने सेट किया हुआ है, तो आप सिंपली ये स्वैपीनेस जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। देन आप सेट भी कर सकते हो सिस्टम CTL स्वैपीनेस से। राइट, तो आपको अगर सेट करना है स्वैपीनेस वैल्यू तो आप sys CTL VM डॉट स्वैपीनेस इक्वल टू आप जो भी वैल्यू लिख दोगे तो वो सेट हो जाएगा वैल्यू। तो ये होता है स्वैप मेमोरी। देन स्वैप मेमोरी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये रैम को आउट ऑफ स्पेस जो है, मतलब रैम में स्पेस की कमी हो जाना, तो इसको प्रिवेंट करता है। मतलब स्पेस आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस। राइट, तो ये चीज़ है। देन क्या होता है कि कुछ हेवी एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो रैम जो है, रैम रैम का जो साइज है उस हिसाब से कम होता है, और हेवी एप्लीकेशन है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रैम का जो साइज है वो ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। सो इन दैट केस आपको स्वैप मेमोरी क्रिएट करना होगा। तो इसमें भी स्वैप मेमोरी है वो आपकी मदद करेगा। देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर रिटन ऑन द स्वैप मेमोरी। सो हाइबरनेशन जो भी होता है, अभी हाइबरनेशन मतलब क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है, उसे आप हाइबरनेशन में डाल देते हो। अभी हाइबरनेशन में डालना मतलब क्या होता है कि उसको स्लीप में आप कर देते हो या फिर स्टैंड बाय में आप कर देते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेसेस, मतलब आपके सिस्टम में रैम में कुछ भी डेटा है, जो भी प्रोसेसेस चल रही है, राइट, तो वो स्टैंड बाय होती है। मतलब क्या होता है कि रैम में जो भी मतलब डेटा प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कहाँ पर स्टोर होता है, वो होता है स्वैप मेमोरी में, और आपका सिस्टम जो है वो स्लीप में चले जाता है। तो इसी को हाइबरनेशन कहते हैं। तो जब भी आप मतलब फिर से जब भी आप मतलब आप आपके सिस्टम में कुछ काम करने जाओगे, हाइबरनेशन से हटाओगे, मतलब आप रिज्यूम करोगे आपका काम, तो क्या होगा कि जो भी स्वैप मेमोरी में जो भी डेटा है, जो भी प्रोसेसेस है, वो वापस रैम में आ जाएगा। और आप जो भी मतलब चीज़ें, जो भी प्रोसेसेस है, जो भी प्रोग्राम्स है, वो रन करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है हाइबरनेशन में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब रैम में जो भी चीज़ है वो पूरे का पूरा चला गया, मतलब डिलीट हो गया। आप जब भी अपने आपके सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो वो रैम का जो डेटा है वो चला जाएगा। ठीक है, आपको सेव करके रखना पड़ेगा आपका जो भी डेटा है वो। राइट, बट अगर हाइबरनेशन में डालोगे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट स्टैंड बाय में आपका सिस्टम चले जाएगा, तो स्लीप मोड में चला जाएगा।
तो ये सब चीज़ें, सो हाइबरनेशन में भी आपका जो स्वैप मेमोरी है वो यूज़ में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके। तो तो चलिए अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो तो अभी देखिए मैंने एल एस बी एल के अगर मैं कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे ना जो सिस्टम है, सिस्टम का स्वैप 2 GB का जो है वो स्वैप मेमोरी है, राइट। तो इसको फ्री -H अगर आप कर दोगे ना तो ये आपको बताएगा कि स्वैप जो है वो कितना है, स्वैप मेमोरी कितना है। तो स्वैप मेमोरी टोटल है 2 GB, राइट। 2 GB का स्वैप मेमोरी जो है यहाँ पे दिया है। ये VM मशीन है तो इसलिए 8 MB जो है, 8 MB का इसको मतलब रैम मिला हुआ है एंड 2 GB का स्वैप है। ये VM है तो VM में आप कुछ भी मतलब ले सकते हो आपके हिसाब से। बट अगर मतलब आपका अगर फिजिकल सिस्टम होगा, फिजिकल सिस्टम में आपने OS अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका जो भी मतलब जो भी रैम साइज होगा दैट वुड बी अराउंड 2 GB 4 GB इस तरीके से होगा, राइट। तो मैंने ये 2 GB का सॉरी मतलब ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक 2 GB का जो है स्वैप वो क्रिएट कर दिया था। तो ये तो मतलब जब इंस्टॉल किया था तब ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 GB का स्वैप मेमोरी क्रिएट हो गया है। बट अगर आपको 2 GB से फॉर एग्जांपल आपको अभी 3 GB करना है, राइट, तो आप 1 GB का और स्वैप मेमोरी बना दो, मतलब ये 3 GB हो जाएगा। तो आपको अगर बनाना है तो सबसे पहले मैं फाइल बनाता हूँ, ठीक है। फाइल से मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। फाइल, कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए आपको टच कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। देन ये टेस्ट फाइल करके एक मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो ये रूट में टेस्ट फाइल करके एक जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है, रेगुलर फाइल क्रिएट हो गई है। तो ls उसके बाद मैं ये करूँगा तो ये देखिए टेस्ट फाइल नाम की एक फाइल क्रिएट होगी। अभी इस फाइल को मैं कुछ मेमोरी अलोकेट करता हूँ, f allocate -l। मेमोरी मुझे अलोकेट करना है 1 GB अलोकेट करना है। देन ये टेस्ट फाइल, राइट। तो अभी क्या होगा कि 1 GB जो है वो अलोकेट हुई है टेस्ट फाइल को। अभी 1 GB इसको अलोकेट हुई है तो तो ये 1 GB अलोकेट होगी इसको। अभी मुझे क्या करना होगा, अभी 1 GB इसको अलोकेट हुई है, राइट। तो अभी मुझे इसको स्वैप मेमोरी बनाना पड़ेगा। अभी इस जो टेस्ट फाइल, ये जो फाइल है इसको अगर मुझे स्वैप मेमोरी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सिंपल कमांड है mk swap, राइट। तो टेस्ट फाइल आप यहाँ पे लिख दो। तो इनसिक्योर परमिशन, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने मतलब नो लेबल, ये बोल रहे हैं कि इनसिक्योर परमिशन, ये जो परमिशन है ये सजेस्टेड परमिशन है, मतलब ये परमिशन आप रखो, ठीक है। इसका अगर मैं परमिशन देखूंगा ना तो ls-l टेस्ट फाइल अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए रीड राइट मतलब 6 ये है 6 4 एंड 4, ठीक है। तो ये इनसिक्योर परमिशन है 644, आपको परमिशन रखना है 600, इट इज़ द सजेस्टेड। लेकिन नो वरीज, लेकिन सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन, तो स्वैप स्पेस जो है इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, तो इट इज़ नॉट टू वरी, ये जस्ट सजेशन इन लोगों का। तो अभी देखिए स्वैप जो है वो बन गया है, राइट। तो अगर मैं इसे अभी मुझे इनेबल करना पड़ेगा, दैट इज स्वैप ऑन से। स्वैप ऑन से आप इसे इनेबल कर सकते हो। टेस्ट फाइल, इनसिक्योर परमिशन सजेस्टेड, मैंने इसको पहले ये बार बार एरर आ रहा है। सबसे पहले इसको हमको परमिशन सेट करना पड़ेगा, दैट इज 600 टेस्ट फाइल,
ओके, तो अभी मुझे इसको एम के मेक स्वैप टेस्ट फाइल विल नॉट मेक स्वैप स्पेस इज माउंटेड। ओके, तो टेस्ट फाइल ऑलरेडी मतलब बन गई है वो स्वैप मेमोरी, तो इसको बनने के स्वैप ऑन भी हुआ है। स्वैप ऑन मतलब भी माउंटेड होता है, लेकिन देखिए फिर से मे बी यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइस ऑलरेडी मैंने स्वैप ऑन जो सब कुछ कर दिया था वो ऑलरेडी बन गया था और स्वैप ऑन से माउंट भी हो गया था, तो मैंने, ठीक है, तो ये माउंट भी हो चुका है। सो एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। तो हमारा जो स्वैप ऑन मतलब जो मेमोरी है वो क्रिएट हो गई है 1 GB की। तो पहले 2 GB जो स्वैप मेमोरी बता रहा था, अब वो 3 GB बताएगा। अब देखिए यहाँ पे -H अगर मैं करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे देखिए 3 GB टोटल यहाँ पे बता दे रहा है। राइट, तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। राइट, अगर मैं इसे स्वैप ऑन शो ये कमांड यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेस्ट फाइल नाम की एक फाइल है, ठीक है, जिसका साइज इतना बता रहा है। ठीक है, 1 GB का हमने किया था। और यहाँ पे देखिए एक पार्टीशन क्रिएट किया है। राइट, एक पार्टीशन है, ये देखिए टाइप जो है वो पार्टीशन है। और ये 2 GB का मतलब एक पूरा का पूरा पार्टीशन जो इसको स्वैप मेमोरी बनाया है। हमने एक फाइल को स्वैप मेमोरी बनाया है 1 GB का। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो स्वैप ऑफ, इसको अनमाउंट करना है। अनमाउंट करने के लिए स्वैप ऑफ करना है आपको, देन टेस्ट फाइल आपको यूज कर देना है। तो अभी अगर आप -H अगर करोगे तो यहाँ पे देखिए फिर से चला गया। फिर से अगर मैं ऑन करता हूँ तो वो ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ पे 3 GB आ जाएगा, तो 2 GB 3 GB। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अभी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से माउंट करना है। तो इस तरीके से आप लोग इसे मतलब स्वैप मेमोरी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर इसको फिर से अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए सिंपली आपको टेस्ट, सबसे पहले आपको स्वैप ऑफ करना होगा। ठीक है, स्वैप ऑफ करने से वो ऑफ हो जाएगा टेस्ट फाइल, ये स्वैप ऑफ हो गया। स्वैप ऑफ होने के बाद में आपको सिंपली ये जो फाइल है टेस्ट फाइल, इसको ना आप रिमूव कर दो। राइट, यस, हो गया। मतलब ls- टेस्ट फाइल अगर आप करोगे तो कोई भी फाइल यहाँ पे ऐसी कोई मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो स्वैप मेमोरी को। तो ये सब चीज़ें होती है। देन ये तो मैंने आपको एक फाइल का बताया, फाइल को आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको पार्टीशन को करना है तो LSBL के से मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक पार्टीशन है SDB का, मैंने एक पार्टीशन क्रिएट किया हुआ था, डेट इज 10.2 GB का। राइट, तो चलिए इसको ना हम लोग स्वैप मेमोरी क्रिएट करते हैं, पार्टीशन को अभी करते हैं। तो MK स्वैप में आपको डेव SDB 1 होगा ये। ठीक है, तो ये देखिए सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन, ये साइज इतना है और इसका यूनिवर्सली यूनिक आईडी जो है वो क्रिएट हो चुका है। राइट, तो इस तरीके से ये सब होता है। तो ये हो गया। फिर उसको आप स्वैप ऑन कर दो, स्वैप ऑन से देन डेव SDB 1, तो ये ऑन हो गया, स्वैप ऑन हो गया ये। राइट, अगर इसको आपको परमानेंटली माउंट करना है तो परमानेंट माउंट के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, विम में जाना होगा। विम में ETC में FS टैब आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ना ये जो है ये देखिए ये स्वैप का है, तो इसको आप कॉपी कर लो। ओके,
इसको कॉपी कर लो, देन आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो, राइट। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो या फिर ये UUID भी आप यहाँ पे मतलब डाल सकते हो, सो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे स्वैप लिख दो, यहाँ पे SDB1। तो इस तरीके से आप लोग इसे, और तो ये हो गया, अभी परमानेंट माउंट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे बाद में इसको माउंट-A आप कर सकते हो, देन इट इज़ परमानेंटली माउंट। तो इस तरीके से आप लोग इसे क्रिएट कर सकते हो, परमानेंटली माउंट कर सकते हो। रिमूव करने के लिए सिंपली विम etc में FS टैब, यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये देखिए फिर से अभी इसको रिमूव कर दिया है, बाकी की जो चीज़ें उसको माउंट ऑल कर देते हैं। सो इस तरीके से आप लोग इसे रिमूव भी कर सकते हो। सो मतलब बहुत आसान होता है। देन अगर आपको मतलब वैल्यूज चेक करना है कि वैल्यू क्या है, मतलब वो जो स्वैप का जो वैल्यू होता है यहाँ पर है स्वैपीनेस वैल्यू, राइट। तो स्वैपीनेस वैल्यू चेक करने के लिए आपको सिंपली कैट से आप चेक कर लो, एक फाइल है, उस फाइल में जाओ आप, मतलब ये proc, ठीक है, sys देन VM देन स्वैपीनेस, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है दैट, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 30 वैल्यू है, राइट। तो अगर मुझे स्वैपीनेस वैल्यू अगर चेंज करना हो तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, sys ctl, राइट, vm डॉट स्वैपीनेस, यहाँ पे इक्वल टू, अगर मुझे 60 करना है तो आप 60 कर दो, राइट। तो ये देखिए 60 जो है वो सेट हो गया है। फिर से अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे देखिए 60 सेट हो गया। तो इस तरीके से आप स्वैपीनेस वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हो। तो ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। सो आई होप कि मतलब आज का जो मैंने आपको स्वैप मेमोरी के बारे में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।